नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। आज के जो टॉपिक है उसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल को देखने वाले हैं, जो कि आपके सहकारिता है, हॉस्टल वार्डन है, पुलिस कांस्टेबल है और सहायक परिचारक के अंतर्गत जो पूछे जाते हैं। साथ ही साथ सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के जो सिलेबस रहते हैं उसके अकॉर्डिंग पर ही यहाँ क्वेश्चन आंसर बना हुआ है, जो कि 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है। और जहाँ पर ज़रूरत होगा तो मैं अतिरिक्त रूप से आप लोगों को जानकारी देने वाला भी हूँ। तो चलते वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। चलते यहाँ पर पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के जो राज्य है इसे कौन से राज्य उनके सीमा स्पर्श नहीं करता है। कौन सा रहेगा? डी नंबर रहेगा, यानी कि बिहार। बिहार ऐसे राज्य है जो कि छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने अतिरिक्त पॉइंट भी लिखा है कि 7 राज्य ऐसे हैं जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पर उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, फिर महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र के ऊपर में क्या है? मध्य प्रदेश है, फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर झारखंड है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे राज्य हैं जो कि छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान स्थित है। यानी कि एक दूसरे को कहाँ पर क्रॉस करता है, आपको ये बताना है। सही जवाब क्या रहेगा? बलरामपुर, सॉरी सूरजपुर रहेगा, ठीक है। सूरजपुर इसका आंसर सही रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जैसे कि ग्लोब है, ठीक है। अब इस ग्लोब में जो बीच में रेखा जाती है उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर जो 23.5 अंश का रहता है उत्तर की तरफ, उसे कर्क रेखा कहते हैं। और नीचे की तरफ जो रहता है 23.5 अंश में, उसे मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा है पहले जो है 3 जिलों से होकर गुजरता था, लेकिन अब जो है जिलों का विस्तार हो गया है। उस आधार पे अगर देखें तो फिर छत्तीसगढ़ में अब 4 ऐसे जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। ऐसा गुजरती है। तो यहीं आसपास में सूरजपुर के आस में मतलब आसपास में कर्क रेखा है और भारतीय मानक जो समय देशांतर रेखा है यहाँ पर क्रॉस करती है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है। अब आपको ये देखना है कि देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है, कम है कि अधिक है कि बराबर है या अतिरिक्त है। इसका जो जवाब क्या जाएगा? अधिक रहेगा। अब अधिक कैसे है यहाँ पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लगभग 17 अंश 46 से 24 अंश 5 उत्तरी अक्षांश तथा 80 अंश 15 से 84 अंश 24 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अतः राज्य का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार की अपेक्षा अधिक है, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। मैंने भी बताया था छत्तीसगढ़ के 4 ऐसे जिले हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एमसीबी। एमसीबी मतलब क्या होता है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। फिर आता है कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर है। अगला है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है और छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है, तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, यानी कि स्पर्श करता है। ये रहेगा डी नंबर का सही जवाब रहेगा, मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव। अब देखो यहाँ पर सिर्फ 3 ही जिले नहीं है, इसके अलावा और भी है। कौन कौन से है? राजनांदगांव है, खैरागढ़ छुई खदान है, खैरागढ़ छुई खदान और गंडई है, कबीरधाम है, मुंगेली है, गोयला पिंड मरवाही है और मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी है। अब यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि राजनांदगांव से 2 जिला बना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक जिला है, ये राजनांदगांव है, फिर यहाँ पर एक जिला है, यहाँ पर जिला है। तो यहाँ पर ही मध्य प्रदेश का स्थित है, यानी कि इस साइड मध्य प्रदेश है और इस साइड जो है महाराष्ट्र है। तो राजनांदगांव है, गोयला पिंड मरवाही है यहाँ पर। उसके बाद है राजनांदगांव से एक और है खैरागढ़ छुई खदान गंडई वाला एरिया है, कबीरधाम है, मुंगेली है, यहाँ पर जीपीएम है और उसके ऊपर है मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, मैप के सहारे अगर याद रखते हो तो फिर अच्छा याद रहता है वो। अगला है, छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है। देखो ये प्रश्न कई बार पूछते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, घुमा फिरा कर पूछते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है ना कि छत्तीसगढ़ में भी कितना जिला है? 33 जिला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? अंतर्राज्यीय जिला है, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो 33 जिले हैं उनमें से ऐसे कितने जिले हैं
जो कि दूसरे राज्यों को स्पर्श करती है। कितना है? 22 22 जिले हैं, मतलब अभी वर्तमान के दृष्टिकोण से। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ के 22 जिले जो कि सीमा किसी अन्य राज्यों से लगती है, जबकि राज्य में भू आवष्टित जिलों की संख्या 11 है। भू आवष्टित मतलब क्या होता है? वहाँ किसी दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करता है, उसे भू आवष्टित जिला कहते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया? 22 और 11 कितना होता है? 33 होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतर्जातीय सीमा वाले जिलों की संख्या 22 है और भू आवष्टित जिलों की संख्या है 11 है। अगला है, किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? तो कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? सही जवाब आ जाएगा आंध्र प्रदेश रहेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? जैसे कि क्या बोला गया है, जैसे कि ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब ये मध्य प्रदेश के किस ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? तो इसका जो जवाब आता है दक्षिण पूर्व, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वहाँ छत्तीसगढ़ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दक्षिण है और ये पूर्व है। तो दक्षिण पूर्व वाला जो हिस्सा है वहाँ छत्तीसगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश से है। आंसर आ जाएगा दूसरा नंबर पर। अगला है, इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? कहने का मतलब ये है, देखो अच्छे से समझना, क्या बोला गया है कि इस राज्य की यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो सबसे अंतिम सीमा है वह किस जिले से बनती है? आंसर आ जाएगा सुकमा रहेगा, क्योंकि सुकमा जो है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे नीचे का जिला है, यानी कि अंतिम जिला है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सुकमा है और इसका जो है एक अंतिम शहर आता है जिसे कहा जाता है कोटा कहा जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि बलरामपुर सबसे ऊपर में, जबकि दक्षिण में सुकमा, पूर्व में जसपुर और पश्चिम में बीजापुर है। अगला है, प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? ये रहेगा धमतरी। धमतरी जो कि सबसे कम, ये उड़ीसा राज्य को स्पर्श करती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में स्पर्श करती है। अगला है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है। आपको ये बताना है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है। सही जवाब आ जाएगा 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। कभी कभी 194 की जगह 192 लिखा रहता है, लेकिन अगर आ जाता है दोनों में से एक तो आएगा ही, तो आप 92 भी लगा सकते हो, 94 भी लगा सकते हो, लेकिन दोनों अगर ऑप्शन आता है तो फिर आपको 1,35,194 वर्ग किलोमीटर को लगाना है सही आंसर, जो कि छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है। अगला है, इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? तो कौन सा राज्य जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? सही जवाब आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि छत्तीसगढ़ के ऊपर में है, जैसे कि ये छत्तीसगढ़ है, सॉरी ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा हिस्सा पकड़ता है बलरामपुर में। अगला है, सुमिलित कीजिए। यहाँ पर सुमिलित करना है, जैसे कि एक तरफ जिलों के नाम है और एक है वो जिले जो कि उस राज्य को स्पर्श करते हैं दूसरे राज्यों को। तो कैसे रहेगा? जैसे कि जसपुर है, तो हम सभी को पता है जसपुर किधर है, जैसे कि ये छत्तीसगढ़, ठीक है। तो जसपुर यहाँ पर है, तो जसपुर जो है उड़ीसा राज्य को संपर्क करती है, ये चौथा रहेगा, ठीक है। एक हो गया। फिर आते हैं बलरामपुर, तो बलरामपुर कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो बलरामपुर किसे स्पर्श करती है? झारखंड को, झारखंड को स्पर्श करती है। कांकेर आता है, तो कांकेर का मतलब किसे स्पर्श करती है? महाराष्ट्र को, यहाँ पर कांकेर है, ठीक है। फिर सुकमा, सुकमा अंतिम में है और ये स्पर्श करती है आंध्र प्रदेश को, ठीक है। उसके बाद आता है जीपेम यानी कि गौरला पेंड्रा मरवाही, तो ये किसे स्पर्श करती है? ये जो रहेगा वहाँ मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। इसका जो आंसर जाएगा पहला नंबर सही रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई खालिस्तान किलोमीटर के मध्य है। यहाँ पर जो है एक लगभग में रहेगा, कोई 100% फिक्स नहीं है। तो लगभग में कितना है? सही जवाब आ जाएगा 700 से 800 किलोमीटर, है ना। 700 से 800 किलोमीटर के मध्य में इनकी जो है लंबाई है उत्तर से दक्षिण की दिशा। अगर कभी कभी प्रश्न आता है कि पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो ये रहेगा 435 किलोमीटर है। अगला है, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है? तो कौन सा छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है बताना है आपको। बिहार, बिहार राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि दोनों के बीच जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड का सीमा आ जाता है। अगला है, जसपुर में किस दिशा में झारखंड स्थित है? तो जसपुर में किस दिशा में झारखंड स्थित है बताना है। सही जवाब आ जाएगा उत्तर पूर्व रहेगा, ठीक है। जैसे कि क्या है,
ये छत्तीसगढ़ है। जसपुर कहाँ पर है? ये तो क्या बोला गया है? झारखंड बोला गया है। तो झारखंड इसी दिशा में है ना, इसी दिशा में है। और जसपुर से ही उड़ीसा प्रारंभ होता है स्पर्श करके, इसलिए हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व में झारखंड है। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है? तो महाराष्ट्र की सीमा को छूने वाला जो जिला है वहाँ राजनांदगांव है। बाकी जैसे कि धमतरी तो उड़ीसा को छूता है, महासमुंद उड़ीसा को छूता है, रायगढ़ भी उड़ीसा को छूता है। इसके साथ साथ बीजापुर है, नारायणपुर, कांकेर, मोहिला मानपुर, अंबगढ़ चौकी है और राजनांदगांव, ये सभी महाराष्ट्र को छूता है। अगला है, उड़ीसा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ का जिला है। तो उड़ीसा को छूने वाला छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा है? महासमुंद। महासमुंद आंसर सही रहेगा। जैसे कि कौन कौन से है मैं बता देना चाहता हूँ। जसपुर आता है, फिर रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा जिले, ये सभी है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए है? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है, जैसे कि ये भारत देश है, ठीक है। अब इस भारत देश में बताना है जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है टोटल भारत देश के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? 4.11% इसका आंसर सही रहेगा। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप इसे समझ सकते हो, जैसे कि भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल में 2.43% हिस्सा रखता है। अगला है, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़ जो है भारत देश के संदर्भ में कौन से भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? सही जवाब आ जाएगा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि रहेगा, है ना। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों से घिरा है? तो छत्तीसगढ़ का ऐसे कौन सा जिला है जो कि सर्वाधिक राज्यों से घिरा है? इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ बलरामपुर। अब ये बलरामपुर कैसे घिरा है? देखो, 3 ऐसे राज्य हैं जो कि बलरामपुर को स्पर्श करता है। ये जो पार्ट रहेगा, ये वाला जो पार्ट है इतने से इस पर वाला है, वो सभी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है। यहीं पर थोड़ा-सा जो एरिया पड़ता है ये वाला, ये जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा आता है। फिर जो बाकी का बचता है वो सभी झारखंड का हिस्सा आता है जो कि वहाँ पर स्पर्श करता है। अगला है, छत्तीसगढ़ से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो अभी बताया था छत्तीसगढ़ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा का जो मान कितना है? 23.5 अंश इसमें जो है गुजरती हैं। अगला है, लहसुन पाट सामरी पाट किस दिशा में अवस्थित है? आपको ये देखना है कि लहसुन पाट और सामरी पाट कौन सी दिशा में स्थित है। सही जवाब आ जाएगा पश्चिम रहेगा, ठीक है, पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला है, चंवर ढाल क्या है? क्या बोला गया है? चंवर ढाल क्या है? सही जवाब आ जाएगा पर्वतों की श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ पर्वतों की श्रृंखला है चंवर ढाल, जो कि जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले के अंतर्गत फैला हुआ है। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, खासकर से पीएससी के एग्जामों में हमेशा पूछते हैं। अगले है, छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? जैसे कि छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कई कई जगह ऐसे उच्च भूमि रहते हैं जहाँ पर काली मिट्टी रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं भर्री बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में जो देहाती रहते हैं उसमें भर्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो, ये जो उच्च भूमि है, सबसे पहली बात तो ये काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी जो है उपजाऊ होती है। लेकिन भूमि जो है उच्च होने की वजह से यहाँ पर पानी ठहराव नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ पर धान की खेती नहीं करते। तो इसके लिए पहले जो है गाँव में देखना, आपको याद भी होगा, पहले जो है गाँव में भर्री होता था, जहाँ पर उड़द है, मूँग है, इनकी खेती होती थी, ठीक है। बरसात में छींट देते थे, जब तक जो है धान कटाई के समय आता है तो ये भी इनका समय हो जाता है पककर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उच्च भूमि रहता है काली मिट्टी का, उसे भर्री कहते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो हम सभी को पता है मैकल पर्वत श्रेणी कम वर्षा वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर वृष्टि छाया पड़ता है। अब यहाँ पर जो दिया गया है वहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है मैकल पर्वत श्रेणी का, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ये रहेगा लोरमी का पठार रहेगा। क्यों? क्योंकि मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग राज्य का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है और ये लोरमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है, गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? कांकेर, कांकेर जिले में स्थित है गड़िया पहाड़। अगला है, सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सीता लेखनी की पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है? सूरजपुर जिले में स्थित है। जिससे कि इसके लिए एक मान्यता है, कहा जाता है कि वनवास के समय श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन देवी की पूजा करके कुदरगढ़ में पहुंचे थे
और वहाँ मतलब कहा जाता है कि लक्ष्मण ने सीता जी को पढ़ना और लिखना यहीं पर सिखाया था, इसलिए सीता लेखनी नाम पड़ गया है। अगले हैं मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला निम्न में से किस जिले का भाग है? तो निम्न में से कौन से जिले का भाग है आपको बताना है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। सही जवाब आ जाएगा कोरिया। कोरिया जिले का यहाँ भाग है। अगले है दंडकारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो आपको ये देखना है कि दंडकारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित नहीं है। सही जवाब आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दंडकारण्य छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग को खासकर से जैसे कि बस्तर का पूरे एरिया है, और इधर नगरी का जो सिहावा पर्वत है ना, ये भी इसमें शामिल था। फिर आता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये जितने इलाका है ये सभी दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। क्या बोला गया है कि लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है? जैसे कि छत्तीसगढ़ में हर चीज़ का स्थानीय नाम है, ठीक है। अब बताना है कि लाल पीली मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वहाँ कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर भांटा मिट्टी है, मटासी मिट्टी है, कन्हार मिट्टी है या डोरसा मिट्टी है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।